अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारी और मुसीबतों से बचाएं। तो जी ये है मेरा एक सिंपल सा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज हमारे किचन में बनने लगी है मूंग की छिलकों वाली दाल। तो आज कुछ पता नहीं चल रहा था क्या पकाऊं, फिर मैंने देखा दाल थोड़ी सी पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो आज यही पका देते हैं। तो इसको पकाने के लिए ना सबसे पहले कि इसको मैंने अच्छी तरह से धो के भिगो दिया था, और इसके जो ज़ायद छिलके हैं ना वो रिमूव करके फिर मैं दाल को पकाऊंगी। तो ये दाल पकानी बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े की होती है, और ये गर्मियों में तो बहुत मज़े की लगती है। मौसम चेंज हो रहा था तो सर्दियों में भी अच्छी होती है, लेकिन गर्मियों में ये बहुत फ़ायदेमंद होती है क्योंकि ठंडी होती है ना। तो ये जिनका पेट वगैरह ख़राब हो उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट होती है। इसकी खिचड़ी बहुत मज़ेदार बनती है। तो बस ये मैंने अच्छी तरह से इसको धो लिया था और 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और फिर जो है ना इसके हाथों से अच्छी तरह मल के इसके ज़ायद जो छिलके थे ना वो सारे रिमूव कर दिए थे। तो मैं खाना जो था ना बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करती, बहुत आसान सा रेसिपी मेरी होती है। तो बस मैंने दाल को अच्छी तरह से धो लिया था, फिर प्रेशर कुकर में डाला, इसके अंदर लहसुन प्याज नमक मिर्च हल्दी डाल के तो इसको वेट दे दिया था। जब अच्छी तरह से गल गई थी देसी घी में ज़ीरे का तड़का लगा के, तो मज़ेदार सी जो है ना दाल रेडी हो गई थी। तो ये चावलों के साथ रोटी के साथ पराठे के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। तो बस जितने सादा तरीके से खाना बनाते हैं ना उतना ही मज़ेदार होता है। बस ये है कि बाद में उसको तड़का ज़रा अच्छा सा लगा दें। तो मैं ना ऊपर वो जो रंग वाला तड़का होता है ना वो नहीं लगाती, मिर्चों का जो सा लगाते हैं कश्मीरी मिर्चों का। तो बस ये सिंपल सी मेरी दाल बन के तैयार हो गई थी। और जी ये मैंने जो सा है बहुत ही कीमती एक चीज़ तैयार की है। लहसुन अदरक का पेस्ट बना हो ना तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो ये मेरी अम्मी ने भेजा था देसी लहसुन ना, काफ़ी महीने पहले आया था। तो मैं पहले भी इसको एक दफ़ा पेस्ट बना चुकी थी। अब मेरा जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो ख़त्म होने के करीब था, तो मैंने कहा चलो दोबारा बना लेती हूँ। तो मैंने तकरीबन एक हफ़्ते की मेहनत से जो सा ना लहसुन छीला, क्योंकि देसी लहसुन बहुत छोटा छोटा सा होता है और उसको छीलने में बहुत टाइम लगता है। तो उसका छीलने का आसान तरीका ये होता है कि उसको ना पानी में भिगो के रख दें, तो उसका छिलका नरम हो जाता है, फिर छीलना बहुत आसान हो जाता है। तो बस मैं रोज़ रात को जो है ना कामों से फारिग हो जाती थी, जब 1 घंटा बैठ के मैं टीवी देख रही होती थी ना तो साथ में मैं लहसुन छीलती जाती थी। छील छील के मैं बैग में बंद करके ना तो फ्रिज में रख देती थी। और फिर जब सारा इकट्ठा छिल गया तो मैंने फिर साथ में अदरक भी पेस्ट बना लिया था। पहले मैं लहसुन और अदरक ना एक साथ मिक्स करके बनाती थी। तो अब ये होता है कि बाज़ रेसिपी ऐसी होती हैं जिसमें ना खाली लहसुन डालना होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस दफ़ा लहसुन और अदरक दोनों को अलग अलग से बना के रखती हूँ। तो ये मैंने बना लिया। ये देखें जी मैंने फ़िश से मैरिनेट की थी, तो ये अभी तक पड़ी हुई है, ये फ्रीज़र में ही पड़ी हुई है, बस इसको बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो बस फिर मैं ऊपर आ गई थी और ये मैं बाहर देख रही थी, यहाँ से इतने ज़्यादा तुर्की दुम्बे जा रहे थे और मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। जैसे ही ईद का सीज़न ख़त्म हो जाता है ना उसके बाद ये दोबारा से जो है ना पठान लोग, छोटे छोटे से बच्चे थे और ये माशाल्लाह इतने सारे दुम्बे थे कि अभी तो रोड से ऐसी आवाज़ आ रही थी ना, मैंने भाग के देखा क्या हो रहा है, देखा तो इतने दुम्बे जा रहे थे। तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, ये बहुत ही प्यारे होते हैं। तो जी फिर मैंने अपना सूट एक सिलाई करना था, तो इसको मैं काट रही थी, मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मैंने इसको निशान लगा के रखे थे और ये सितारों वाली इसकी है कपड़ा। मैं सोची थी इसका ना ऊपर गोंद बना लेती हूँ और ये नीचे जो कमीज़ है ना सादा प्लेन सूट बना लेती हूँ। तो बस मैं वही कटिंग कर रही थी, पर ये असर का टाइम था, मैं बच्चे कह रहे थे हमें आलू वाले पकौड़े बना दें, तो मैं उसकी तैयारी करने लगी थी। बस यही ज़िंदगी है, तो बस काम काम से काम निकलते आते हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसी परेशानी की बातें मुझे याद आती रहती हैं और दिल इतना परेशान होता है सोच सोच के ना कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। बस हम किसी के साथ अच्छा कर रहे होते हैं, बदले में हमारे साथ बुराई क्यों हो रही होती है। यकीनन हर एक के साथ तकरीबन ऐसा ही हो रहा था। ससुराल में रहना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन यह है कि जोन सी अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अपने घर में होती हूँ, लेकिन जो बातें हैं, जो बुरे वाक़यात ख़यालात और जो कुछ गुज़र चुका हुआ है ना वो ज़हन से निकलता नहीं है। तो जितना मर्ज़ी आप उसको झटकने की कोशिश कर दें, जितना मर्ज़ी करें, लेकिन वो दिमाग में बातें आती रहती हैं। पहले मैं इतनी ज़्यादा परेशान होती थी बातों को सोच सोच के, डिप्रेशन में चली जाया करती थी। तो बस फिर मैंने जो है ना अब अपने आप को बहुत बेहतर करना शुरू कर दिया। मैंने अपने आप को झटकना शुरू किया है कि अब जो भी सोच आती है ना मैं उसको झटक देती हूँ। मैं अल्लाह ताला का ज़िक्र करने लग जाती हूँ, अपना ध्यान किसी और तरफ लगा लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अपना घर दे दिया है। लेकिन वो परेशानी की बातें जो उनसे ना दिमाग से निकलती नहीं हैं। तो असल अक्लमंदी यही है कि इंसान उनको बातों को भूल जाए। जितना याद रखेंगे उतना तबीयत अपनी ही ख़राब होती है। तो ऐसे वाक़यात, ऐसी बातें, यादें उनको भुला देना ही अक्लमंदी है। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।